है ये रिश्ता अनजाना। सुनहरी, मुझे मेरी बेटी मिल गई। इससे ज्यादा मुझे किसी चीज की चाह नहीं है। बहुत अच्छा लगा देख के कि मेरी अनमोल अपने ससुराल में कितनी खुश है। फिर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर ये कभी नहीं भूल सकती कि रानी माँ से मेरी बच्ची को तुमने बचाया है। पल्लवी, सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं तो रुक जाओ ना। हाँ माँ, रुक जाइए ना। अभी अभी तो आप हमें मिली हैं, इसलिए आप हमें छोड़ के मत जाइए। वैसे माँ, ये हमारे उदय भैया। आपको पता है, जन्म आपने हमें दिया, लेकिन पाल पोस कर बड़ा इन्होंने हमें किया। हमारे भाई, हमारी बहन, माता पिता, दोस्त, सब कुछ यही। पता है, इन्होंने हमें ढेर सारी खुशियां दी है। कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी हमें। हमेशा हमें खुश रखा है और आगे भी रखेंगे। आंटी जी, हमारी अम्मू हमारी जान है। हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार इसी को किया। हमने पूरी कोशिश की है इसका माँ और पिता बनने की। अच्छा होता अगर आप यहां कुछ दिन रुक जाती तो। हमारी बहन को थोड़ी और खुशियां मिल जाती। उदय बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप रुक जाइए। वैसे भी इसने हम सब की नाक में दम करके रखा हुआ है। ऐसे ही से हम तूफानी मेल नहीं बुलाते। अगर आप यहां रहेंगी ना तो जब भी ये बदमाशी करेगी इसका कान पकड़कर आप डांट भी सकती हैं। इसीलिए प्लीज रुक जाइए हमारे लिए। हाँ पल्लवी, रुक जाओ ना। अनमोल को इतना खुश देख के आप लोग के साथ में बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। माफ करना, पर इतने साल इतनी कड़वाहट के साथ रहने के बाद मैं कुछ दिन वृंदावन में रहना चाहती हूँ। लेकिन माँ, मैं तेरी भावनाएं समझती हूँ, पर मैं यहाँ रुक गई तो मोह मुझे बांध लेगा। फिर शायद मैं कभी यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। इसीलिए तो मुझे मत रोक बेटा। अच्छा ठीक है पल्लवी, कल नंदिनी की गोद भराई है और हमने अनमोल और रजत के लिए पूजा भी रखी है। ज्यादा ना सही, कल के लिए रुक जाओ ना। हाँ माँ, रुक जाइए ना। आंटी जी, क्या आप हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? कम से कम इसके लिए रुक जाइए। देखिए, सब जब इतनी जिद कर रहे हैं तो कम से कम पूजा के लिए रुक जाइए। हाँ माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ एक दिन के लिए वादा कीजिए, उसके बाद में मुझे कोई रुकने के लिए नहीं कहे। हाँ माँ, हम वादा करते हैं, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बस एक दिन के लिए हमें आपके साथ जी भर कर जी लेने दीजिए।
देखिए, हम सबको पहले ही बता दे रहे हैं कि आज अपनी मर्जी से कोई भी नहीं उठेगा, ठीक है? लीजिए माँ, लीजिए। एक रोटी नहीं बेटा। नहीं माँ, खाइए, लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। देखो, मैं ज्यादा रोटी खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा अनमोल, मोटा हो जाऊंगा। हमने पूछा नहीं आपसे, ठीक है? और हाँ, एक और बात, आप मोटे भी हो जाएंगे तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे बिगड़े नवाब, आप मोटे भी होंगे तो हम ही आपको देखेंगे ना, तो इसलिए आप मोटे हो चाहे पतले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए नहीं 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 अनमोल, ये ठीक है। वो देखिए, खाइए। रजा जी चुपचाप खा लीजिए, नहीं तो इसका भरोसा नहीं है, एक रोटी और रख देगी। ये लीजिए भैया, एक और रोटी है हमारे पास। अरे नन्नी के लिए, लीजिए 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 एक और। ये क्या है? हाँ, क्या है ये? नंदनी, तुम तीखी सब्जी नहीं खाओगी। भाभी हमें थोड़ा सा खा लेने दीजिए ना, थोड़ा सा प्लीज प्लीज। नहीं, हाँ, हमारी छोटू के लिए थोड़ा सा। हमारे नंदिनी छोटू के लिए खाना चाहती है। नहीं, अगर तुम्हें कुछ तीखा चाहिए तो हम तुम्हारे लिए तीखी तीखी बातें कर देंगे, लेकिन ये तीखा सब्जी तुम नहीं खाओगी। भैया ध्यान रखिएगा, अगर नंदिनी खाए तो हम आपको डांटेंगे। वैसे रजत जी, हमारा ना सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर बस में वो बम किसने लगाया था? अनमोल, तुम इतना मत सोचो, जिसने भी ये काम किया है वो पकड़ा तो जरूर जाएगा। इंस्पेक्टर केशव इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मृदुला को होश आते ही वो सारा सच अपने आप उगल देगी। सो थोड़ा इंतजार करते हैं, तुम चिंता मत करो। कोई काम की नहीं है बुढ़िया, तलवार हाथ में दी फिर भी खाली हाथ आ गई। अच्छा हुआ रमन, सही समय पर तूने इसे माफी मांग ली। जिस तरह से ये पिघली है, 2 मिनट नहीं लेती तेरा भांडा फोड़ने में। आंटी जी, गुस्सा बहुत बेकार चीज होती है। जैसे आप गुस्सा थी, मुझे भी गुस्सा आ गया था और मैंने आपको, और सच कहूं तो मैं भाई से बहुत प्यार करता हूं आंटी जी। उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे आपने सबको माफ कर दिया, प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, वरना हम भाइयों का रिश्ता खराब हो जाएगा। दो चार बार और खाना खा लीजिए भाई। जितना खाना ठूसना है ठूस लो अपने पति के अंदर। तुम दोनों का डीएन तो मैं करूंगा। पिक्चर परफेक्ट जरूर दिख रही है, लेकिन पिक्चर अभी पूरी हुई नहीं है। रमन जी, हम आपके लिए भी थाली लगा देते हैं। नहीं नहीं, मैं ले लूंगा। ठीक है। रजत, हमने पंडित जी को फोन किया था, वो व्यस्त थे। एक बार तुम भी फोन कर लेना। नंदिनी की गोद भराई का मुहूर्त पता कर लेना और अपनी विशेष पूजा का भी। बाकी का सारा काम हम देख लेंगे। जी माँ। उदय, आपकी अम्मा को हमने फोन कर दिया है। अपने दोस्त यारों को बुलाना होगा तो उन्हें भी बुला लेना। जी माँ, इंस्पेक्टर केशव को भी बुला ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा ही रहेगा। इनफैक्ट अगर वो आएंगे तो पता तो चलेगा कि आखिर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। ठीक है, हम उन्हें कॉल कर देंगे। पूजा की सामग्री में चंदन नहीं है, चंदन लेकर के आइए। जी पंडित जी, अभी लाए।
बस यही एक चीज मुझसे देखी नहीं जाती। खून खौलता है मेरा तुम्हें हंसता हुआ देखकर। अनमोल, रजत, ये आ गया, मतलब अब मुझे जाना होगा। अनमोल, ये तुम्हारे और रजत के लिए और ये नंदिनी के लिए। लेकिन इन सब की क्या जरूरत? जरूरत का तो पता नहीं, मेरा मन था सो ले आया। इसे मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। ठीक है। सुनहरी जी, गोद भराई की रस्म का मुहूर्त बीता जा रहा है। होने वाले बच्चे की मामी को बुलाइए। जी पंडित जी। अनमोल बेटा आ जाओ, तुम्हारे बिना रस्म शुरू नहीं होगी। जी माँ भी है, आइए। उदय और नंदिनी के घर वाले आ गए हैं। ओम स्वस्ति श्रिया विनाशाख्या धर्म कल्याण प्रभृदा विनायकं प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। अब नंदिनी के बड़े भाई जी आए और उनका मुंह मीठा कराएं। रजत आओ बेटा। अनमोल तुम भी आ जाओ। अब आ जाओ, ये लो। भाई, हम चाहते कि हमारा बच्चा बिल्कुल आपके जैसा हो, और अगर लड़की हुई ना तो बिल्कुल अनमोल भाभी जैसी तूफानी मेल हो। सच में आप दोनों का मन कितना साफ है। रिश्तों को संभालने की समझ है आप दोनों में। सबको साथ लेकर चलने की नियत है। सच में हम बहुत लकी हैं जो हमें आपके जैसा भाई और अनमोल जैसी भाभी मिली। लकी तो हम भी बहुत है नंदिनी, जो तुम जैसी बहन इस परिवार को मिली। और अनमोल तो हमसे भी ज्यादा लकी है कि उसे ननद की जगह एक बहन मिल गई जो बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती है। वाकई में अगर तुम देसी ननद जैसी निकलती ना, बाप रे बाप, हमारी तो कब की छुट्टी हो जाती। सुनहरी बिटिया, अब नंदिनी के छोटे भाई को बुलाइए। जी पंडित जी। रमन कहाँ रह गया ये? माँ, हम उन्हें लेकर आते हैं। हद है, घर में इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और पता नहीं ये रमन जी कहाँ गायब हो गए। हाँ है ये। हारा नहीं हूं मैं और ना ही हार मानूंगा। भगवान जाने दो बम लगाने के बावजूद ये दोनों कैसे बच गए।
रमन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पंडित जी आपको नीचे बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ये तो वही हुडी है जो उस दिन उस आदमी ने पहना था। इसका मतलब रमन जी? नहीं, हमें सबूत के साथ किसी पर ऐसे इल्जाम लगाना चाहिए। हाँ, एक काम करते हैं, इसका बटन देखते हैं। हमने वो बटन तोड़ दिया था। तुम गई नहीं अब तक? हाँ, वो माँ ने कहा कि रमन जी को साथ लेकर ही आना। वो पंडित जी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चलो। जी। शॉर्ट तो ठीक वैसी ही थी, पर एक जैसे कपड़े तो कितने होते हैं। अनमोल, कहाँ रह गई हो बेटा? जल्दी आओ। हाँ माँ, आई। मुझे आगे का प्लान बनाने के लिए यहाँ से निकलना ही होगा। अब मेरे साथ साथ आगे का काम ये करेगा। अनमोल बेटा, रमन मिला कहाँ है? हाँ माँ, वो बस 5 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तब तक तुम दोनों पूजा के लिए बैठ जाओ। जी माँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, जो हो रहा है क्या वो रमन जी कर रहे हैं या ये हमारा भ्रम है? अनमोल, सच का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक तू तह तक नहीं पहुंचेगी। अब बच्चे की मामी नंदिनी को वो सारी चीजें खिलाएंगी जो खाने का उसका मन है। ऐसा करने से बच्चे को भोजन के लिए लालच नहीं आती और उसकी लार नहीं टपकती। जी पंडित जी। नंदिनी, बताओ बेटा, तुम्हें क्या क्या पसंद है?
रजत बेटा अपना दाहिने हाथ आगे कीजिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामृतंदनामि रक्षे माचल माचलो। अनमोल बिटिया अभी अपना बायां हाथ आगे कीजिए। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। बेटा ये बहुत बड़ा अद्भुत संयोग है कि आप दोनों इतने बड़े हादसे से बच गए। वैसे मैंने आप दोनों की कुंडली देखी है और ये मैं हक के साथ कह सकता हूँ कि आप एक जन्म नहीं जन्मों जन्मों के साथी हैं। पर बेटा खतरा अब तक टला नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।